अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं अपने व्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हूँ एक बार फिर से। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुशबाश रखे। आज मैंने अम्मा के घर से वापस आ जाना है। जिस दिन मैंने अम्मा के घर से वापस आना होता है ना, उस दिन समझे सुबह उठ के ही दिल नहीं लग रहा होता कि बस अब जाने का टाइम करीब आ गया है। और बस अम्मा के घर जाके ऐसे ही होता है, थोड़े यानी ज़्यादा दिन के लिए जाओ या थोड़े दिन के लिए जाओ, वो जो वापसी होती है ना वो तो फिर लाजिम होती है ना। अपने घर भी आना है, अपना घर भी बसाना है, अपने घर को भी देखना है। लेकिन चाहे हफ़्ता रहो, चाहे 2 हफ़्ते रहो, चाहे 2 दिन रहो, चाहे 3 दिन रहो, वापस आना ही आना है और उदासी होनी होनी है। तो यहाँ पर जो है ना, अभी सुबह का टाइम था 9-10 बजे का, और अम्मा पौधों को पानी दे रही थी और साथ साथ उन्होंने मेरे बच्चों के कपड़े और मेरे कपड़े, जो भी मैं 2 दिन रहूँ 3 दिन रहूँ, वो उन्होंने मुझे लाजिम धो के दे के खुश करके देने होते हैं कि अम्मा के घर से गंदे कपड़े नहीं लेके जाते। तो उनकी ना मेड जो है वो छुट्टी पे थी, तो इसलिए फिर वो कह रही थी मैं अपनी दीदी के कपड़े आप धो देंगे। तो मेरे उठने से पहले ही मशीन लगा के खुश खुश कर के सारे कपड़े उन्होंने रखे, यानी तार पे डाले हुए थे कि ये मैंने धो दिए हैं, तुम्हारे जाने तक खुश्क हो जाएंगे। तो ये होती हैं माएँ जो होती हैं ना, वो बहुत एहसास करती हैं, और माँओं का कोई नेमुल बदल नहीं होता। माँ जैसा रिश्ता इस पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। मैं कहती हूँ कि माँ और बाप दोनों ही होते हैं, लेकिन जो माँ होती है ना, उसका तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं ना। मतलब उसने आपका इस तरीके से ख्याल रखना है कि जब माएँ चली जाती है ना, उसके बाद भी पता लगता है कि क्या हो रहा है, दुनिया क्या चीज़ है, दुनिया में कितने कांटे हैं और वो किस तरह से चुभ रहे हैं। माँ जो है ना, उन सब कांटों से हमें बचाती है। तो खैर, ये अम्मा ने पानी शानी दिया, हम यहाँ पे मैं साथ साथ उनके साथ बातें कर रही थी और साथ साथ उनके पौधे शौधे देख देख के खुश हो रही थी। ये वाला मेरा पौधा जो है ना, घर में जो पड़ा हुआ है, बहुत ख़राब हो गया। मैंने उसको घर आके ना तो फिर इंशाल्लाह धूप में रखना है ताकि वो भी ठीक हो जाए। हमारा तो वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। हम तैयारियाँ कर रहे हैं और नानों के घर से हमने वापस जाना है। देखिए बच्चियाँ तैयार हो गई हैं और निहाल भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन क्या 1 बज गए। हम बस निकलने लगे, नाश्ता किया अम्मा के साथ और अब हम घर जाएंगे क्योंकि आज मंडे, आज निहाल की छुट्टी भी होगी स्कूल से। आज ट्यूसडे है, आज मंडे है, मंडे। आपके शूज कहाँ हैं? एक छुट्टी है ना। चल कपड़े वगैरह अम्मा ने ना सुबह धो दिए थे मेरे, तो वो सारे अभी अम्मा मुझे पैक करके दे रही हैं कि ये घर जाके ना तो बच्चे क्या हो टाइट है ये। अच्छा ठीक, चलो जी ठीक है, फिर पैकिंग शैकिंग होती है और हम लोग बस निकल। ये जाना एक बहुत ही ज़रूरी काम होता है। ये अम्मा ने मुझे, हाँ जी ये ले लो आप, ये दे दे अम्मा इसको नोसा। ये अम्मा ने मुझे ईदी दिया, प्यार ईदी तो खैर दे दी थी, ये अम्मा ने मुझे प्यार दिया है जो हर चक्कर हर फेरे में मिलना होता है। अच्छा अम्मा, अच्छा 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 अम्मा, ये नोज कह रही, ये लो। बच्चे भी रेडी हो गए हैं और मैंने बस हल्की सी लिपस्टिक लगानी है और बस फिर गाड़ी पे हमने फरार अफू चक्कर हो जाए। ये पकड़ो अपनी चीज और ये कपड़े भी ध्यान से रखने हैं, सारी गिन के चीजें उतारना। ठीक, तो आज हम देख रही हैं। अच्छा हाँ जी, बस चलो निकलो ना बाहर। गाड़ी बाहर आई है, उसे अंदर नहीं आना।
घंटा लगा रहा है। 4:15। चलो चलो आगे हो जाओ। चलो ठीक है अम्मा। 3 hours later. अम्मा के घर से मैं आ गई थी, तकरीबन 20 मिनट तक आ गई थी। निकली थी मैं वहाँ से 12:30 पौने 1 बजे निकली थी। और उसके बाद घर आके फिर इतनी शदीद गर्मी लगी, इतनी शदीद कि क्या बताएं। गाड़ी, जिस गाड़ी में हम बैठे रहते उस गाड़ी के अंदर तो ऐसा था जिस तरह हीटर चलाया हुआ। बहुत ही गर्मी लगी। मैंने बच्चों को फैंसी फ्रॉक पहनाए हुए थे। इनके आते साथ मैंने इनकी नैया ठाइयाँ कराई, इनको नहलाया धुलाया और उसके बाद फिर मैं खुद भी नहाई और फिर साथ ही मैंने मियाँ साहब को लड़ा दिया। मैंने कहा बाज़ार चले जल्दी, बहुत सारी चीज़ें लाने वाली हैं आपने। आज खाना क्या है, पकाना क्या है, सब कुछ। तो ये देखें, ये दूध, ये टमाटर, प्याज, ये मैं तोरियाँ लेके आई हूँ। और ये आज बनेंगे शाम में चने चावल और चने लेके आई हूँ। बस अभी भी आई हूँ बाज़ार से। तो अब जो है ना ज़रा घर को सीधा पतरा करते हैं, क्योंकि जब अम्मी के घर से आते हैं ना तो घर बहुत ही उल्टा पुल्टा हुआ होता है। दूसरा कुछ पीछे ईद की भी बहुत मसरूफियत हुई हुई थी, तो कोई डीप सफाइयाँ नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। हाँ जी, और जन्नत का जो फीडर है ना वो हम नानों के घर छोड़ आए हैं। जब नानों के घर से आना होता है ना तो कोई ना कोई याद हमने नानों के घर छोड़ के आनी होती है। तो इस दफ़ा रह गया जन्नत का फीडर। अभी ऐसा ऐसा पता चलेगा और क्या क्या रह गया। जन्नत, बहुत बुरी बात है यार, कितनी बुरी बात है। आप दोनों एक दूसरे को नहीं मारा करो, अच्छे अच्छे बच्चों की तरह रहा करो बस। तो अभी मैं बारिश वाला डालूँगी, ज़रा पानी पीऊँगी और उसके बाद फिर तैयारी शुरू करते हैं खाने पकाने की। ये अभी सारा जो मैं करके आई शॉपिंग, उसका सारा खिलारा उठाया जा रहा है। अभी ना भूख बड़ी शदीद लगी हुई थी, तो फिर ये सब कहते हैं जल्दी जल्दी से मुझे 2 अंडे बना दो। वैसे भी अच्छा कैसा लग रहा है, जब मैं चली जाती थी कैसा लगता खाने से पीने से बंदा ऐसे अजीब ही हो जाता है। नहीं, मुझे थोड़ी बहुत आती है कुकिंग। हाँ जी, मेरे मियाँ साहब ने पीछे से चिकन पुलाव भी बनाया था। कह रहे थे वो 2 सीटी नहीं ख़त्म हो गया था, उसमें मुझे कहते सालन मुँह में आ जाओ। अच्छा, मैं ना ये अंडा बनाने लगी हूँ और गैस बहुत ही हल्की हल्की सी आई है बस अभी। गैस आई है बस, जो नज़र ही नहीं आ रही। इस पर अंडा बन जाएगा। अंडे की तैयारी करते हैं। क्या था ये भी, इस पे रोटी ही बनेगी, ब्रेड के साथ खाया जाएगा। ये थोड़ी भूख से ख़त्म हो जाएगी, साथ में चाय का 1-1 कप पियेंगे, क्योंकि 3-4 दिन से नहीं पिया कट्ठे बैठ के। मगरिब का वक्त हो गया और मैंने यहाँ पे चना पुलाव के लिए चने भिगोए हुए हैं। टक टक की आवाज़ें आती हैं जब ये हो रहे होते हैं ना, भीग रहे होते हैं। और मैंने अपनी बना ली है चाय, बहुत ही मज़ेदार सी, क्योंकि चाय का ना दिल कर रहा है ना शदीद वाला। और बच्चे जो हैं वो दे देखे सोए हुए हैं मगरिब के टाइम, यानी मगरिब से पहले ही सो गए हैं। तो अब थोड़ा इनको रेस्ट करने दूँगी मैं। और मीनवाइल आई एम एंजॉइंग माई टी। बैठ के चाय पीऊँगी, साथ में थोड़ी सी मिठाई पड़ी हुई है वो खाऊँगी और फिर बाकी के काम मुकम्मल करूँगी अपने। Later. 9:30 का टाइम हो गया और हमारे चावल बस अभी गए हैं दम पे। शायद पता नहीं गैस वालों को पता चल जाता कि आज मैं आ गई हूँ, आज ही गैस ने तंग किया है। तो ये हम सलाद बनाना, मैं सलाद बनाने जा रही हूँ और चावल जो है ना वो मेरे दम पे हैं। छुरी कहाँ है? छुरी मैंने अभी धोई। पर यार मुझे दे दो खीरा। फिर उसका सैलेड बनाए, वो बनाने लगी हूँ मिक्स सैलेड। पहले बाबा कह रहे थे कि काट के बना लेते हैं, सिंपल खीरे काट दो बस, लेकिन फिर मैंने कहा कि अब इनको बना लेते हैं। लाओ मेरी बेटी, ये देखी थी पर यार अपनी खिलौने वाली छुरी से खीरा काटने लगी थी। मुझे ये नहीं समझ आ रही है। ये मेरी चावल जो है ना ये दम पे हैं। ये बस और 2 मिनट की गेम है
उसके बाद चावल मेरे हो गए हैं डन। सलाद वगैरह बनाते हैं, प्लेट शेयर रखते हैं और खाना खाते हैं। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। सलाद रेडी हो गया और चावल भी रेडी हो गए हैं। प्लीज़ चावल भी खाओ। चावल अच्छे हैं ये वाले। आज हम एक नई क्वालिटी के चावल लेके आए हैं, लंबे लंबे पके हैं। यार आ जाओ इधर, सब बच्चों को बड़ों को सबको भूख लगी हुई है। दोनों पत्ते डाले थे, दोनों तुम ही आ गए। रोड़े राड़े भी मुझे ही आएंगे। रोड़े भी ज़ेब को ही आते हैं। ये हर दफ़ा की बात है ना, मुझे कभी आया है ना कभी बच्चों को आया, या फिर या तो ज़ेब खाना बहुत अच्छा चबाते हैं। दोनों में से कोई एक बात है लाजिम। खाना आ जाओ इधर, ये आपकी प्लेट, ये देखो। तो ये खाना जो है ना वो मैंने बराबर से लिया है और मैं खाने लगी हूँ। आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपका आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और